ठीक है, बोलिए दीदी। दीदी शुरू करिए। पता नहीं आवाज क्यों आ रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। जब बात करे हक रूह सो अब अंग सबे कुल सत करते बातें छिपे नहीं हक अंगो इश्क सिफत जब बात करे हक रूह सो तब अंग सबे कुल सत नेत्र कहे और नासिका हाथ कहे और मुख नेत्र कहे और नासिका हाथ कहे और मुख और अंग सबे याही वेद याही वेद कहते बातें दे सब सुख जब बात करे हक रूह सो तब अंग सबे उल सत सब अंग करत इशारते हक अंग रूह सो लगन सब अंग करत इशारते हक अंग रूह सो बारीक रश की बारीक कोई जाने जा जब बात करे हक रूह सो तब अंग सबे उल सत करते बातें छिपे नहीं हक अंगो इश्क सिफत जब बात करे हक रूह सो तब अंग सबे उल सत कैसी मीठी बानी हक की कहे प्रेम वचन श्रीमुख
सुख जब बात करे हक रूह सो तब अंग सबे उलसत। जब जोश आवे हक बोलते प्रेम सुगलित गात। जब जोश आवे हक बोलते प्रेम सुगलित गात। तीन समय मुख मासूक का तीन समय मुख मासूक का मार डरत निघात। जब बात करे हक रूह सो तब अंग सबे उलसत। करते बातें छिपे नहीं करते बातें छिपे नहीं हक अंगो इश्क सिफत। जब बात करे हक रूह सो तब अंग सबे उलसत। तब अंग सबे उलसत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। जय। डॉली दीदी आइए आप। प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री जी साहेब का स्वरूप चल रहा था बंगला दरबार में। सुंदर साथ जी श्री जी साहेब को सिंहासन पर पधराकर उनका स्वरूप श्रृंगार कराते हैं और आगे का वर्णन अब मैं प्रारंभ करती हूँ जहां तक हो चुका था। श्री महाराजा जी ने प्रसाद दियो, यहाँ तक वर्णन हो चुका था कि सबने उनका श्रृंगार करा के उनकी आरती करके बाईजी महारानी जी ने उनको भोग लगवाया और सब सुंदर साथ ने प्रसाद लिया। इसके पश्चात क्या होता है, स्वयं श्री जी साहेब जी परम धाम का ध्यान करवाते हुए, मूल स्वरूप का ध्यान करवाते हुए स्वरूप वर्णन क्या करवाते हैं, मूल स्वरूप तथा निज धाम का वर्णन बताते हैं। कैसे उनके सब साथ के हृदय में भरावत है, सब सुंदर साथ के हृदय में परम धाम का वर्णन भर देना चाहते हैं। सुंदर साथ उनको पूर्ण स्वरूप समझकर उनका स्वरूप हृदय में भर रहे हैं और श्री जी साहेब सब सुंदर साथ के हृदय में मूल स्वरूप जो कि परम धाम में मूल मिलावे में विराजमान है, उनका स्वरूप हृदय में समाहित करा देना चाहते हैं।
तो क्या बताते हैं? समस्त सात के हृदय में भरावत है, श्री निज धाम नव भौम दसवीं आकाशी। सुंदर साथ को बताते हैं कि परम धाम रंग महल जो है नौ भौम दसवीं आकाशी है। श्री जमुना जी के सातों घाट, उनकी पूर्व दिशा में जो जमुना जी बह रही है, 7 घाट हैं, पाट घाट, जाम्बू का घाट, बट पीपल की चौकी, बटको घाट, बटको पुल, कुंज बन की रेती, अर्थात परम धाम के 25 पक्षों का ध्यान करा रहे हैं। जमुना जी के किनारे एक महौल, एक चबूतरा, जमुना जी के दो तरफ ढपी, बीच में खुली, दो तरफों से ढपी है। सुंदर साथ जी, आप सब तो चर्चनी में भी माहिर हैं, ऐसा मुझे ज्ञात है, और उसी का वर्णन इस श्री जी साहेब के स्वरूप में किया जा रहा है। क्योंकि जमुना जी कहाँ से निकलती हैं, हम सब सुंदर साथ जानते हैं कि रंग महल श्री धाम के उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ से चलती हुई जमुना जी श्री धाम के रंग महल के सामने से पूर्व दिशा, मतलब उत्तर से चलती हैं, पूर्व दिशा में पूरा होती हुई फिर दक्षिण की तरफ जाकर भोजकोसर में समा जाती हैं। वही उसी का वर्णन कर रहे हैं कि दो तरफ से ढपी हुई है, बीच में खुली है, और 16 देवरी का घाट। अब आगे जहां होज कोसर तालाब में समाती है, उस होज कोसर में 4 घाटों का वर्णन करते हुए भी शिव जी साहब बता रहे हैं। कौन कौन से घाट है? 16 देवरी का घाट, 13 देवरी का घाट, झुंड का घाट, 9 देवरी का घाट, और जो है उसमें सारे चारों घाटों का वर्णन भी बता रहे हैं कि होज कोसर के ताल में कैसे चारों तरफ 4 घाट सुशोभित हो रहे हैं। 8 थंब, पाल की मोहलात, टापू की मोहलात, 24 हांस की मोहलात, और दक्षिण की तरफ जो है 24 हांस का महल भी सुशोभित हो रहा है। रंग महल के दक्षिण की तरफ जवेरों की नहरें भी सुशोभित हो रही हैं। कितनी सुंदर, उनमें कितनी सुंदर मधुर ध्वनि कलकल करती उभर रही है। जो मानिक पहाड़ की मोहलात, और जो दक्षिण दिशा में ही रंग महल की दक्षिण दिशा में ही मानिक पहाड़ जो है उनके महल, उनकी मोहलातें कितने सुंदर लाल रंग का सुशोभित हो रहा है। एक ही रंग के मानिक से बना हुआ मानिक पहाड़ सुशोभित हो रहा है। और जो मानिक पहाड़ के हिंडोले है, जब उसमें सखियां श्री राज जी के साथ झूला झूलती हैं, तो उसके आनंद का वर्णन करना तो बिल्कुल असंभव सा प्रतीत होता है। मानेक पहाड़ के हिंडोले और बन की नहरों को सुंदर साथ जी हृदय में धारण करिए। बन की जो हम परम धाम में बन की नहरों की शोभा को देखते थे, उन नहरों की शोभा तो अपरंपार है। उन नहरों में हम अपने पिया के साथ जो आनंद में झीलते थे, आनंद में विहार करते थे, उस आनंद को श्री जी साहेब अब बंगला जी दरबार में बैठे बैठे ही सब सुंदर साथ के हृदय में उस आनंद को भर देना चाहते हैं। 4 हार हवेली, रांग की मोहलात, छोटी रांग, बड़ी रांग, सब फिर सागरों का वर्णन करते हैं। नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, 8 दिशाओं में जो 8 सागर शोभायमान हो रहे हैं। नूर, नीर, खीर, दधि सागर, घृत मधु इक ठोर, रस सरोरस सागर, बिन मोमिन न पावे कोई और। इन 8 सागरों की जो शोभा है, हे मोमिन आत्माओं, हे ब्रह्म सृष्टियों, जो मोमिन सब उस समय श्री जी की साहेब की सेवा में उपस्थित थे, जितने भी सुंदर साथ, उन सबको श्री जी साहेब परम धाम की शोभा को बारंबार बता रहे हैं, प्रतिदिन बताते हैं कि आप आइए,
हम सब उस परम धाम की शोभा को अपने हृदय में धारण करें। पश्चिम की चौगान का वर्णन करते हुए बताते हैं, पश्चिम की चौगान कितनी सुंदर है, कैसा उसका जो है स्वरूप है, कैसी सुंदर शोभा है। वहां पर कैसे हम अपने पिया जी, हम सब सखियां कैसे आनंद लेते थे, आनंद में रहते थे। दूब दुलीचा अन्न बन्न सारे, पूरे परम धाम के एक एक 25 पक्ष का वर्णन प्रतिदिन करके बताते हैं श्री जी साहब सुंदर साथ को। क्यों बताते हैं? ताकि हम इस संसार में रहकर भी हर पल हर घड़ी, क्योंकि प्रातः काल बता रहे हैं, तो ताकि हम प्रातः काल अगर इन पक्षों का ध्यान कर लेंगे तो सारा दिन उसी आनंद में हम विचरण करते रहेंगे। अन्न बन्न फूल बाग नूर बाग, अब लाल चबूतरा खड़ो कली। लाल चबूतरा किस तरफ है? परम रंग महल के उत्तर तरफ है। खड़ो कली, खड़ो कली कैस जो है दूसरी भूम से लगती हुई रंग महल के आई है। तो खड़ी खड़ो कली को ताड़ वन के वृक्षों ने घेर रखा है। और जो ताड़ वन है, ताड़ वन के वृक्ष कितने ऊंचे ऊंचे हैं, और उसमें जो हिंडोले लगे हुए हैं उनकी शोभा का तो पारावार ही नहीं है। बड़ो वन मधुबन महावन, पुखराज की तलहटी। उत्तर दिशा में जो पुखराज पर्वत शोभायमान है वो तो अत्यंत ही सुंदर है, क्योंकि जैसे उसकी पुखराज पहाड़ की जो शोभा है, पहले 256 भूम तक छज्जे बढ़ते हैं, फिर और उससे ऊपर बढ़ते हुए 1000 भूम तक का वर्णन है, फिर उससे ऊपर और 1000 भूम का जो महल खड़ा हो जाता है। और उसकी जो पुखराज की तलहटी में भी वर्णन बता रहे हैं कि उसमें जो बाग बगीचे महल मोहलाते जो हैं, पुखराज का जो चबूतरा है, पुखराज पर्वत की जो 1000 हाथ की चांदनी है, अर्थात पुखराज पर्वत जो पुखराज पहाड़ ही है, उसके ही तलहटी में खजाने का ताल भी है, जहां से पूरे परम धाम में जल पहुंचता है। वहीं से जमुना जी निकलती है। जमुना जी का जो जल है पूरे परम धाम में पहुंचता है। चांदनी पर मोहलात, पुखराज की चांदनी पर भी जो महल है, पुखराज के प्रथम थंब की मोहलात, पुखराज के दूसरे थंब की मोहलात, तीसरे थंब की यानी चौथे थंब की, पुखराज के 5वें पेड़ की, पुखराज की पश्चिम तरफ की खाटी। पुखराज पहाड़ जो है 5 थंबों के ऊपर स्थित है। तो उसके पश्चात पुखराज के 5वें पेड़ की मोहलात बता रहे हैं। पुखराज के जो पश्चिम तरफ की घाटी है, उत्तर तरफ की घाटी है, दोनों तरफ की घाटियों का वर्णन श्री जी साहेब सुंदर साथ को बता रहे हैं। पुखराजी पहाड़ में जो बंगलों की मोहलात है, बंगलों में जो खूब खुशहालियों का निवास स्थान है, उनकी शोभा बताते हैं। पुखराज का पहाड़ के अभी मैं बता रही थी आपको सुंदर साथ जी, आकाशी माहौल है, जो 1000 हाथ का माहौल है, 1000 भूम का जो आकाशी माहौल है, उसकी जब चांदनी पर हम राज्य के साथ विचरण करते हैं, आकाशी चांदनी पर, चांदनी पे क्या है? 108 गुरज है, 108 गुरज की मोहलाते हैं। पुखराजी ताल के बारे में बता रहे हैं। पुखराजी ताल के धाम के तरफ की मोहलातों को बता रहे हैं। पुखराजी ताल के उत्तर की तरफ की मोहलातें कैसी हैं? सुंदर साथ जी, इच्छा तो होती है कि हम हर पल इन सुंदर 25 पक्षों में ही विचरण करते रहे। पुखराजी ताल के 2 गुर्जों के बीच की जो दहलान है, क्या सुंदर दहलान है। और जो पुखराज से अधबीज का कुंड है, अधबीज के कुंड की शोभा कैसी सुंदर है। खास माहौल जहां से 16 चादरें गिरती हैं। सुंदर साथ जी, आप तो सब जानते ही हैं किस तरह से पहले जल की 16 धाराएं अधबीज के कुंड से गिरती हैं, फिर ढपो चबूतरा है, फिर मूल कुंड है, जहां से श्री जमुना जी प्रकट हुई हैं। ढपी जमुना जी, जमुना जी दो तरफ पटी, आगे अध बीच में श्री जमुना जी खुली। पूरी जमुना जी का वर्णन
इस श्री जी साहेब के इस स्वरूप का विशेष महत्व यही है सुंदर साथ जी कि इसमें सुंदर साथ जी ने श्री जी साहेब का श्रृंगार कराया। तो सुंदर साथ जी श्री जी साहेब सुंदर साथ को क्या श्रृंगार करा रहे हैं? उनके हृदय में परम धाम के 25 पक्षों को शोभायमान करा रहे हैं। जमुना जी का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि पुखराज ताल से जब निकलती है, फिर जहां जमुना जी उधर उत्तर की तरफ मतलब जब उत्तर से निकलती हैं, उत्तर से जब पूर्व की तरफ मुड़ती है, मरोड़ खाई है, वहां से एक महल एक चबूतरा केल पुल की ताई, एक महल है और एक चबूतरा है, केल पुल है, केल को पुल है, केल का घाट है, फिर उसके आगे सारे घाट है, लिबोई का घाट, अनार का घाट, पाट को घाट। यहाँ आए अमृत बन दर्शाए के, यहाँ से जब हम अमृत वन का दर्शन करके निज धाम के दरवाजे के सन्मुख चांदनी चौक में खड़े होके, चांदनी चौक में जब हम खड़े होकर के चांदनी चौक की शोभा का क्या वर्णन किया जाए। वहां की चांदनी, वहां की सुंदर रेती, जो सुनहरी रेती है, जिसकी शोभा का कोई शुमार ही नहीं है, हर कण से ऐसे लगता है सुनहरी किरणें बिखर रही हैं और जो धाम दरवाजे पर भी पड़ती हैं। चांदनी चौक में खड़े होके और अंदर मूल मिलावे की खिलवत और माहौल मंदिर गली गली कूचा कूचा समूह सब साथ के हृदय में बतावत है। सुंदर साथ जी को बता रहे हैं कि सुंदर साथ जी हम चांदनी चौक पे खड़े होकर निज धाम के मूल मिलावे के अंदर का जब हम ध्यान करें तो क्या देखते हैं। इस तरह सुंदर साथ जी को आठों पहर की लीला, हलवन चलवन पहर पहर घड़ी घड़ी साइड साइड की लीला याद कीजिए। सुंदर साथ को शिव जी साहेब क्या बताते हैं कि हे सुंदर साथ जी, आइए हम सब आठों पहर की उस लीला को, एक एक घड़ी की लीला को याद करें। प्रातः काल से संध्या लो, फिर संध्या से प्रातः काल लो, प्रातः काल से संध्या तक और संध्या से प्रातः काल तक साथ सबको हमेशा नूर बरसावत है। श्री जी साहेब क्या करते हैं, सारा दिन अष्ट पहर 64 घड़िया हर पल चर्चा चितवन उस सब के द्वारा अपने मधुर मधुर शब्दों के द्वारा, अपने मधुर मधुर विचारों के द्वारा, मधुर मधुर परम धाम के वर्णन के द्वारा अमृत रस की वर्षा करते हुए सब सुंदर साथ का हृदय सींच रहे हैं और नूर बरसा रहे हैं। सो सुखदाई स्वरूप को याद करके, कैसा सुंदर सुखदाई स्वरूप है। अब हमें लालदास जी ये बता रहे हैं कि ऐसे श्री जी साहेब जो बंगला जी में बैठकर सुंदर साध ने जिनका श्रृंगार कराया, परम धाम वाला श्रृंगार कराया नूरी स्वरूप का, लेकिन श्री जी साहेब ने सुंदर साध का कैसा श्रृंगार कराया कि परम धाम को ही उनके हृदय में बसा दिया, 25 पक्षों को ही उनके हृदय में बसा दिया। एक एक पक्ष की परिक्रमा हर पल करवाते रहते हैं शिव जी साहेब सुंदर साथ को। तो अब हम सब मिलके साथ मिलके अरज विनती कीजिए कि हे मेहरबान, तुम ही फुरमान ले आए, तुम ही कुंजी भी ले आए, तुम ही साहेब इमाम खुदा काजी होए बैठे हो। क्या विनती करनी है कि हे साहेब, हे शिव जी साहेब, आप ही फुरमान यानी संदेशा लाए हैं, कुंजी भी तुम ही ले आए, आप ही इस संसार में हमको लेके आए हैं, आप ही हमारे लिए संदेशा भी लाए, आप ही हमारे लिए यह इल्मे लदुन्नी जिसको कि तारतम ज्ञान की कुंजी कहा गया है, आप ही लेके आए हैं। और आप ही यहाँ पर इमाम मेहंदी श्री जी साहेब खुदा बनकर हमारे सामने बैठे हो। अब आप ही क्या कहते हैं सुंदर साथ, साथ पर मेहर करो मेहरबान, या जंगल दरियाओ अंधेरी में छोड़कर साथ सो अंतराय कर बैठे हो। अब
सुंदर साथ पर मेहर करो। आप सुंदर साथ को इस माया के घने जंगल में, घने दरियाव में, यानी इतना गहरा जंगल है, मोह सागर है, जैसे लगता है कि अंधेरे जंगल में, गहरे सागर में हम सब रूहें डूबी बैठी हैं। अंधेरी में छोड़ के 700 अंतराय कर बैठे हो सामने, लेकिन दिखते नहीं हो, अंतराय करके बैठे हो। सो ये मोमिन गरीब अतीम फकीर तुम्हारे चरण कमल जानत है। इसलिए अब इन मोमिनों ने जो अत्यंत गरीब अतीम, क्यों कहा मोमिनों को गरीब अतीम? क्योंकि इन मोमिनों का इस संसार में तुम्हारे आपके चरणों के सिवा कोई नहीं है। ताथे आपके चरणों का ही आश्रय है इन सब सुंदर साथ को, आपकी रूहों को। इसलिए अब सब सुंदर साथ की सुरता को अपने चरणों में खींच के अपने कदम दिखाओ। सब साथ मिलके हम सब आपसे यही विनती करते हैं। अब ये स्वरूप का क्या अभिप्राय निकल रहा है कि जब श्री जी साहेब सब सुंदर साथ को परम धाम के 25 पक्ष दिखा देते हैं, तो सब सुंदर साथ का हृदय बार बार हर समय उन 25 पक्षों को देखने का, इस माया से बाहर निकलने का ही मन तड़प तड़प कर कह रहा है कि हे श्री जी साहेब, हम सब पर कृपा कीजिए, हम सब पर मेहर कीजिए और अपने चरणों से हमें जुदा ना कीजिए। हमें परम धाम मूल मिलावे में उठाकर खड़ा कर लीजिए। हे श्री जी साहेब, सब साथ को बीच खिलवत के उठाए के खड़े कीजिए, इनका नूर से पूर कीजिए। यानी हम सबको पुनः परम धाम में जागृत करके उसी नूर से भरपूर कर दीजिए, जिस नूर में, जिस सुंदरता में, जिस कोमल परम धाम में, जिस नूरी परम धाम में हम हर पल विचरण करते थे। समस्त सुंदर साथ को फिर से पुनः उसी परम धाम में ले चलिए, जहाँ एक पल भी आपसे जुदाई ना हो, एक पल भी आपसे हम कभी जुदा ना हो पाए। इसलिए वहां तो 25 पक्षों में ही हम सदा रमण करेंगे। तो सुंदर साथ जी ये सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करते हैं सब सुंदर साथ। इसलिए ये स्वरूप श्री जी साहेब का संपूर्ण होता है। तो सुंदर साथ जी अब हमें भी प्रतिदिन ये अगर हम श्री जी साहेब का स्वरूप ही प्रातः काल उठकर पढ़ ले, समझ ले, तो हम हर पल परम धाम के जो 25 पक्ष हैं, श्री जी साहेब ने जो बंगला दरबार में विराजमान होकर 11 वर्ष तक लगातार सब सुंदर साथ को समझाए, उनके हृदय में भराए, तो हम भी अपने हृदय में उन्हीं 25 पक्षों को धारण करके सुंदर साथ जी आइए परम धाम की तरफ चलने की तैयारी करें। कैसी तैयारी करें कि यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़, सब अंगो इष्ट लेके निकसो ब्रह्मांड फोड़। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी सब सुंदर साथ के चरणों में कोटानी कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी।